देखो आज हम सोल्व करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1। इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चन में सोल्व करूँगा। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, ये पूछ रहे हैं हमसे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले ऑर्डर पूछ रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या हुआ इसका ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो इसमें नंबर ऑफ द रो काउंट करो, 1 2 3, इसमें 3 रो हैं तो 3 इंटू नंबर ऑफ द कॉलम 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/4। नंबर ऑफ द एलिमेंट कितने हुए इसमें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो 12। नंबर ऑफ द एलिमेंट 12 हुए। अब आगे हम जानते हैं, ये कह रहे हैं कि देखो थर्ड पार्ट को ये कहते हैं राइट द एलिमेंट। ये एलिमेंट लिखो A 1 3, तो 1 3 को जानते हैं। पहले 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ पर जो सफिक्स में 1 है ये करता है रिप्रेजेंट रो को, नंबर ऑफ द यानी कि फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता है। ये फर्स्ट रो, ये रो की संख्या बता रहा है कि यहाँ पर ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो आप देखो थर्ड रो, तो क्या हो इसकी वैल्यू A1 3 की पहली, देखो मैं मैट्रिक्स पे आओ, पहली मैट्रिक्स की पहली, ये जो मैट्रिक्स है इसकी पहली रो का, ये पहली रो चल रही है और ये तीसरी कॉलम, तो ये हुआ एलिमेंट क्या हुआ 19। और समझो एक एलिमेंट को, जैसे 8 हमें निकालना A24, यानी कि इसका मतलब क्या है 2 रो, यानी कि दूसरी रो, और इसका मतलब क्या है 4th कॉलम। दूसरी रो ये है और 4th कॉलम ये है, तो कौन सा एलिमेंट हुआ 12। तो आप जान सकते हैं ये एड्रेस होता है, ये बताता है। एक और दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन करके, A23, इसका मतलब क्या है 2th रो, यानी सॉरी सेकंड रो, सेकंड रो का एलिमेंट और थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो सेकंड रो ये हमारी ये होगी और थर्ड कॉलम ये सेकंड रो है जहाँ में मार्क, और थर्ड कॉलम हमारी ये है, तो इसका ये एलिमेंट सेकंड कॉलम और थर्ड रो में ये एलिमेंट आता है, यानी कि क्या हुई इसकी वैल्यू 5/2। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट को बता दोगे। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये हमसे पूछते हैं मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट्स रखती है मैट्रिक्स, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। देखो नंबर ऑफ द एलिमेंट कितने हैं 24, क्लियर है। अब ये हमसे आगे पूछ रहे हैं व्हाट द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब हमें पूछ रहे हैं कि कितने, अब इस इतने एलिमेंट्स से कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है इन एलिमेंट से। देखो ऑर्डर बनाने के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे, 24 को ब्रेक करते हैं। देखो 1 से करते हैं, 1 × 24 1, अब यहाँ बढ़ाते जाते हैं 2 × 12, फैक्ट मतलब दोनों का प्रोडक्ट 24 ही आए, 24 के फैक्टर बनाते जाते हैं। 1 2 3 से भी और फैक्टर बनता है 3 × 8, 4 से भी बनता है 4 × 6, और फिर
4 5 6 7 ये उल्टा आ जाएगा, ये 4, अब ये उल्टे होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि 4 6 था 6 4 8 3 12 2 24 1, यानी कि 24 को हम फैक्टर क्या होंगे, यहाँ देखो 2 2 1 2 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। देखो मैं यहाँ से ये फैक्टर लिया और फैक्टर को हमने यहाँ से फैक्टर का हिंट लेंगे और फैक्टर बनाते चले जाएंगे। तो जानिए कितने नंबर ऑफ द ऑर्डर पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे पहुँचते हैं 13। देखो 13 के लिए, देखो 13 के कितने फैक्टर हैं, केवल 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, केवल 2 ही, इतने एलिमेंट से केवल 2 ही मैट्रिक पॉसिबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ हमसे पूछ रहे हैं 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, उसका ये एक्साइज एलिमेंट दिया हुआ है, तो पहले 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनाओ, एलिमेंट बनाओ उसके। देखो कैसे कैसे एलिमेंट आते हैं इसमें, A11 A12 A13 A14। ठीक है, अब यहाँ इनकी वैल्यू निकालेंगे, ये जो हमारे दिया है इसकी हेल्प से। तो हमें सबसे पहले कह रहे हैं A11, अब यहाँ पर ये हमारा पहला 1 जो पहला सफिक्स में है, ये हमारा I के स्थान पे यूज़ करेंगे हमको, और ये हम J के स्थान पे यूज़ करो जो दिया हुआ है। तो क्या हो गया, देखो इस फार्मूले को यूज़ कर, इसे AI क्या दे रखा है, ये दे रखा है I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2, करो उसका यूज़। I हमारा यहाँ पर क्या है 1 प्लस J भी 1 का स्क्वायर बाय 2, तो क्या आ गया 2 2 2 4 बाई 2 2 2 जा 4 यानी कि 2। ठीक है, ऐसे ही हम इसी तरह सारे निकालते जाएंगे। A12 तो क्या हो गया 1 I1 है J 2 है का होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या आ गया 2 3 3 3 जा 9 बाई 2। A21 I2 है J 1 है स्क्वायर बाई 2, क्या हो गया 3 3 जा 9 बाई 2। A22 तो I2 है 2 J भी 2 है का स्क्वायर बाई 2, तो कितना हुआ 2 2 4 4 4 जा 16 16 बाई 2 8। ठीक है, तो हमने सारे सब की वैल्यू निकाल दी। अब देखो इस मैट्रिक्स में रखो A इज इक्वल टू 9 बाई 2, सॉरी 2 है वैल्यू, इसे रफ कर देते हैं। क्या वैल्यू है A11 की, A11 की वैल्यू 2 है 2, A12 की 9 बाई 2, A21 की 9 बाई 2 और A22 की 8। इस तरह से हमें मैट्रिक्स प्राप्त, विच इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेम जैसे हमने क्वेश्चन किया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़े एलिमेंट ज़्यादा फाइंड करा रहा है हमसे। तो पहले हम ये मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ किन किन एलिमेंट की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे पड़ेगी कितनी रो है, इसको देखो ध्यान से, ऑर्डर जो दिया 3 इंटू 4 यानी कि 3 क्या होता है 3 नंबर ऑफ द रो, नंबर ऑफ द रोज, और ये क्या बताता है नंबर ऑफ द कॉलम। ठीक है,
तो बनाते हैं, कितनी हमें बनानी है 3 रो, यानी कि A11, A12, A13, A14, कॉलम 4 बनानी है। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, यानी कि इतने एलिमेंट हमें यहाँ से फाइंड करने हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं A11। अब ध्यान से देखो, हमारा फार्म एक तरह से फार्मूले का वर्क करेगा। ये I हमारा 1 है, J हमारा 1 है, रखो वैल्यू। मोड को मैं एक बार समझा देता हूँ, मोड का वर्क क्या होता है यहाँ पर समझो, इस कॉर्नर में समझो। मोड क्या करता है, मोड किसी भी निगेटिव नंबर को क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है, और पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव ही रखता है। इक्वल टू पॉजिटिव नंबर हो पॉजिटिव। तो जान गए मोड का वर्क। तो अब हम यहीं पर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। A11 IB1 JB1, तो रखो वैल्यू 1/2 -3 × 1। I की वैल्यू 1 है और J के भी 1 है। सोल्व करो, 3 × 1 = 3, माइनस का 3 में से 1 गया, माइनस का 2, 1/2 माइनस का 2, और मोड क्या कर देता है, पॉजिटिव। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यानी कि 2/2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब हम निकालेंगे A12। I1 है, J2 है, तो -3 × 1 + J2 है, वैल्यू रख दी। 3 में से 2 गए, -1, माइनस का तो पॉजिटिव हो जाए, 1/2 क्या बचा, -1 = 1/2। अब आते हैं A13 I1 J3 -3 × 1 प्लस J क्या है 3, तो 3 माइनस का 3 प्लस का 3, यहाँ पे 0 आ गया। अब हम आते हैं A14 है 14, तो 14 क्या हो गया, 1/2 -3 × 1 + 4, 4 में से 3 गया 1, ये आ गया 1/2। A21 फाइंड करेंगे, 21 क्या हो गया, 1/2। अब हमारा I हो गया 2 और J हो गया हमारा 1, 3 2 = 6, 6 में से एक गया 5, माइनस के 5, 1/2 माइनस के 5, यानी कि 5/2। देखो यहाँ निकालते हैं आगे A22 1/2। I हमारा क्या रहा, क्या है यहाँ पर, I हमारा 2 है, J भी 2 है, तो 3 × 2 + 2, 3 2 = 6, 6 में से 2 गए 4, यहाँ आ गया 1/4/2, 2 2 = 4। A23 निकालेंगे, 1/2 I देखो क्या है यहाँ पर, I 2 और J हमारा 3 है, तो माइनस के 3 × 2 + 3, 3 2 = 6, 6 में से 3 गए, माइनस के 3, यहाँ पर आ जाएगा 3/2। आगे A24 1/2 माइनस के 3 × 2 + 4, 3 2 = 6, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचा, 2/2 = 1। अब आ गया A31। I हमारा क्या है यहाँ पर, I हमारा 3 है और J हमारा 1 है, करो 1/2 माइनस के 3 × 3
प्लस 1, 3 3 जा 9, 9 8 यानी कि 8/2, 2 4 जा 8, a 3 2, 1/2, i हमारा 3 है, -3 इंटू 3 प्लस के 2, 3 3 जा 9, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 7/2, a 3 3, i भी 3, j भी 3, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, 3 3 जा 9, 9 6 बचा, 2 3 जा 6, a 3 4, i हमारा 3, j हमारा 4, माइनस का 3 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 में 5 बचे, 5/2। इस तरह से हमने सारे एलिमेंट रख दी, निकाल दिए। अब ये सारे एलिमेंट हम कहाँ रखते हैं, ये सारे एलिमेंट अब हम ये जो मैट्रिक्स बनाई है हमने ए, इसमें रखेंगे। देखो रखते हैं, मैट्रिक्स ए में रख देते हैं, a1 1 1 है, 1/2 0, 1/2, a2 1 5/2, a2 1 a2 2, a2 2 हमारा कितना है 2। देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा 2 और a2 3 3/2 है और ये a2 4 1 है। 3 1 पे आते हैं, 3 1 हमारा 4 है, 3 2 7/2 है, 3 5/2। तो हमारी इस तरह से मैट्रिक्स नंबर 6 को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, दोनों इक्वल है। तो देखो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड के और थर्ड के बराबर। लिखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 और ये हमारी इक्वेशन 3 होगी। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड करो। देखो x लिख दिया, y z दोनों में है तो 2, z इज इक्वल टू 7 5 12। ये इक्वेशन नंबर 4 कह दी हमने। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस 4 की इक्वेशन को x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 ऐसे लिख सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू देखो इक्वेशन 1 से यूज़ करो, क्या है 9, तो 9 प्लस जेड इज इक्वल टू 12। हमने क्या यूज़ किया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो z इज इक्वल टू 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। तो z की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू हम किस में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन 2, पुटिंग पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द z इन 2 रखो 2 में। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 और पुट कर देते हैं 3 में, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू आ गया 4। तो हमारी वैल्यू क्या बनी, z इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है ये, इसका सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ द पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स ईच 0 या 1। अब देखो एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3 into 3 ऑर्डर की, 3 into 3 ऑर्डर की है, तो कितने एलिमेंट होंगे? पहले में रो में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हमारे एलिमेंट होंगे। ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ द पॉसिबल मैट्रिक्स, कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकती है 3 into 3 ऑर्डर की, ईच एंट्री 0 एंड 1, 0 या 1 होना चाहिए, 0 या 1 है। एंड देखो हम यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है इस स्थान पे, यहाँ पर भी देखो इस स्थान पे क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 0 हो सकता है इस स्थान पे या 1 हो सकता है या 1, इस स्थान पे 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इस स्थान पे 0 हो सकता है या 1, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। ये हमारी चॉइस है, यानी कि हर इस प्लेस पर 2 चॉइस हैं। तो 2 चॉइस की मल्टीप्लाई करो तो पहले में 2 चॉइस, ऐसे दूसरे में 2 चॉइस, ऐसे कितने प्लेस हैं यहाँ, 12 प्लेस हैं, तो कितना हो गया 2 into 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 2, 12 प्लेस है। तो चॉइस कितनी है, हर प्लेस पे 2 चॉइस है, तो 2 चॉइस की मल्टीप्लाई कर दी 2 कितनी बार, 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी कि 2 की पावर 12। जब आप ये क्या हो गया, नंबर ऑफ द पॉसिबल मैट्रिक्स हो गए यहाँ पर, ये जब आप सोल्व करोगे तो आंसर 12 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।